यहाँ पे हमारे पास 3 और MCQs हैं जिन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बट पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको सोल्व करके इनके आंसर अपने माइंड में रखें, और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आपको हाउ हो जाएगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और क्या आपको अभी इम्प्रूव की ज़रूरत है। अब सबसे पहला सेंटेंस है ही डैश 20 मिनट्स अगो। जब भी सेंटेंस में अगो आए मतलब पास्ट की बात हो रही है। अगो हमेशा किस में जाता है? पास्ट, आप सिंपल कहते हो या पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ये सेंटेंस। ये जुमला, ये सेंटेंस रिलेटेड है किससे? पास्ट इंडेफिनिट से। अब पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास फार्मूला किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। ही डैश 20 मिनट्स अगो। अब इसका क्या होना चाहिए? सेकंड फॉर्म हमने ढूंढनी है। अगर हम लेफ्टिंग कर दें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट कर दें तो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट, ये भी वर्ब की हमारे फर्स्ट फॉर्म है। सो सी इज़ अ वर्ब सेकंड फॉर्म, सो सी इज़ अ करेक्ट। अब दूसरा है हमारे पास दे डिड नॉट डैश द वर्क। अगर किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट आए तो आप एक बात तो समझ जाना, ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल की, क्योंकि ये ही इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट सिंपल के, और डिड होता है पास्ट सिंपल का। दे डिड नॉट डैश द वर्क, ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। अगर सेंटेंस में डिड नॉट आया है तो हमें पता है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जब भी किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट आ जाए तो हम उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब डिड नॉट आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे, मतलब इसको और समझने की ज़रूरत ही नहीं है आपने उसको, मतलब डिड नॉट आई है तो आपने सिंपल जाना है फर्स्ट फॉर्म की तरफ। अब डी फोर्थ फॉर्म मौजूद है, डन थर्ड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म, सो ए इज़ अ करेक्ट। डैश यू वॉच द यस्टरडे। डैश यू वॉच द यस्टरडे। अब यस्टरडे खुद पुरानी बात बता रहा है, मतलब पास्ट सिंपल की बात है या पास्ट इंडेफिनिट की बात है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के आगे इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या होता है? डिड होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो डू और डज होता हमारे पास, मगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, डिड आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सो बी इज़ अ करेक्ट।